लाल किले के पास हुआ घातक विस्फोट में कम से कम कई लोगों की जानें गई हैं और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के कुछ घंटों के बाद ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अवैध हथियारों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की अपील की है। जी हां, भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनानी हरीश ने ये बयान दिया। आपको बता दें, सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की छोटे हथियारों पर खुली बहस में हरीश ने भारत के आतंकवाद से लंबे संघर्ष की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से भारत बहुत प्रभावित हुआ है। आतंकवादी अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हैं जो सीमाओं के पार तस्करी में आते हैं। अब तो ड्रोन का भी उपयोग हो रहा है। ये पाकिस्तान की ओर इशारा था, लेकिन सीधे नाम नहीं लिया। आपको बता दें, पर्वतनानी हरीश ने बताया कि दहशतगर्द और सशस्त्र गैर राज्य समूह बिना बाहरी मदद के जीवित नहीं रह सकते। उन्हें पैसा, हथियार और समर्थन चाहिए। छोटे हथियारों और हल्के हथियारों की अवैध व्यापार और दुनिया भर में सशस्त्र समूहों को मजबूत बनाता है। बता दें कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया। हथियारों के हस्तांतरण को रोकना, तस्करी नेटवर्क को तोड़ना, सीमा नियंत्रण मजबूत करना और खुफिया जानकारी साझा करना जरूरी है। आपको ये भी बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंधों को लगातार और निष्पक्ष तरीके से लागू करना चाहिए। ये संघर्ष क्षेत्रों में हथियारों की आपूर्ति रोकने का महत्वपूर्ण साधन है। ये समस्या कई आयामों वाली है। इससे विकास, सुरक्षा, मानवीय और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र प्रभावित होते हैं। इसका समाधान सुरक्षा उपायों और विकास कार्यों दोनों से होना चाहिए। इसमें मजबूत राष्ट्रीय कानून, स्वामित्व संगठन, रियल टाइम डेटा प्रबंधन, जोखिम रोकथाम और हथियार भंडार की सुरक्षा शामिल है। आपको बता दें कि भारत लंबे समय से दहशतगर्दों का शिकार रहा है। अवैध हथियार तस्करी सीमा पर से होती है जो पड़ोसी देश से जुड़ी है। ड्रोन से हथियार पहुंचाने की नई तकनीक ने खतरे को बढ़ा दिया है। अब सोमवार को संयुक्त राष्ट्र परिषद में छोटे हथियारों पर खुली बहस में बोलते हुए हरीश ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और अवैध हथियारों की तस्करी से उत्पन्न खतरे पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान का परोक्ष रूप से उल्लेख करते हुए कहा, भारत को हमारी सीमाओं के पार से अवैध हथियारों की तस्करी, जिसमें अब ड्रोन का इस्तेमाल भी शामिल है, इसके जरिए लिए जाने वाले सीमा पार आतंकवाद का खामियाजा भुगतना पड़ा है। बता दें, हरीश ने यह भी कहा कि आतंकवादी और सशस्त्र गैर सरकारी तत्व बाहरी समर्थन, धन या हथियारों तक पहुंच के बिना खुद को जीवित नहीं रख सकते। उन्होंने जोर देकर कहा कि छोटे और हल्के हथियारों का अवैध व्यापार और उनका दुरुपयोग दुनिया भर में सशस्त्र समूहों को बनाए रखने का एक प्रमुख कारक बना हुआ है। आपको बता दें कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद को लेकर, हथियारों को लेकर काफी कुछ कहा। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली में, यानी कल दिल्ली में लाल किला के पास एक भयंकर विस्फोट हुआ था, जिसमें कई लोगों के जाने की खबरें सामने आई हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं। उनकी बैठक जारी है और एनआईए को ये जांच सौंपी गई है। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।